सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों, आप लोग किस प्रकार से ब्रह्म और जीवात्मा के बीच में जो अंधकार, जो अज्ञान का पर्दा होता है, उसे किस प्रकार से, किस ज्ञान विषय रूपी दिए से उसे हटाया जाता है, इसको आज की इस कथा में आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। को नवजीवनी शक्ति देने वाला आपका कथामृत है। बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी भूरी प्रशंसा की है। सुनने वाले श्रोता के सारे कलमश पापों को धो देता है। सुनते ही तत्काल जीव का मंगल कर देता है। और शास्त्रों में गा गा के आचार्यों ने इतना अमृत भर दिया है कि पिलाने वालों की कमी नहीं, और जीवन भर जन्मांतर पीते रहो फिर भी यह समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए दुनिया में दाता एक से एक बड़े हैं। कोई अन्नदान, कोई वस्त्रदान, कोई गौदान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो आपके कथामृत को पान करा के श्रोताओं के हृदय में आपको ही विराजमान कर देता है। आप कथामृत का पान कराने वाला सबसे बड़ा दाता है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ये जना तब कथामृतम गृह्णन्ति वर्णयन्ति ते जना भूरिदा, वे ही सबसे बड़े महादानी हैं। इस प्रकार बहुत प्यारा ये मधुर गीत गाया, और गाते गाते रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में ब्रज गोपियां व्याकुल होकर के विलाप करने लगी, उच्च स्वर से रोने लगी। अब प्रभु से नहीं रहा गया। तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षान मनमथ मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्ये सौरिहि श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान मंद मंद मुस्कुराते गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बोलबा के बिहारी लाल की। देखते ही गोपियों को ऐसा लगा जैसे तन्वह प्राण में वाह गतम, मानो मरे शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। अभी एक सप्ताह पहले की घटना है। एक देवी जी को न जाने क्या हो गया, डॉक्टरों के पास जाकर के दिखाया, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उनका तो खेल खत्म हो गया, ले जाओ। रोना धोना मच गया, फोन कर दिया कि वो तो पधार गई, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। तमाम नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और चिता की तैयारी हो गई, ठटरी बन गई। बोलो राधे राधे। देवी जी को एम्बुलेंस में डाल करके घर ला रहे थे। सड़क पर आते समय गड्ढा पर एम्बुलेंस में जैसी धक्का लगा, गड्ढे पे एम्बुलेंस बड़ी जोर से, उसमें धक्का लगा। गड्ढे के कारण जैसी धक्का लगा कि देवी जी उठ के बैठ गई। बोलो राधे राधे। भगवान जाने कहां सांस अटक गई थी, और गड्ढे से तुरंत उनको वो सांस आ गई और जीवित हो गई। तो भैया अब जरा सोचिए, जहां रोना धोना अंतिम विदाई की तैयारी हो, वहां कोई फिर जिंदा हो करके आ जाए तो लोगों को कैसा लगेगा, प्रेमियों को। तन्वह प्राण मिवागतम। ऐसे ही गोपियों ने जब इतना बिलखने के बाद गोविंद को अपने आंखों के सामने देखा, तो ऐसी ही प्रतीति हुई जैसे प्राण आ गए हों। दौड़ के गोपियों ने गोपाल को घेर लिया, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। एक गोपी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि सच में आ गए। उसे लगा मैं कल्पना कर रही हूं। उसने क्या किया, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते निहारते तुरंत आंख बंद करके कन्हैया को हृदय में कैद कर लिया। कि अब देखती हूं कैसे भागोगे, परमानेंट आपको अपने हृदय भवन में कैद कर लिया।
जैसे किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को कैद किया था। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। पलकों के कपाट माने किवाड़ बंद कर लिए। ऐसी गोपियों ने भी तमकाचित नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमील्य च, हृदय में प्रभु को कैद कर लिया और अंत में घेर करके थोड़ी नोक-झोंक करी। परंतु जब प्रभु ने हाथ जोड़ के कहा कि देवियों सच कहता हूं, मैं तुम्हारे रण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कठिन होता है घर परिवार की मोह ममता की बेड़ियों को त्यागना। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संभ्रश्च तद्वा प्रतयातु साधुनः। भगवान कहते हैं देवियों न पा रहे हम निर्वद्य संयोजाम, तुमने जो मेरे प्रति प्रेम दिखाया है उस प्रेम के ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्जर गेह श्रृंखला, लोहे की जंजीरों से निकल के भागना तो फिर भी सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं। पर सबसे कठिन है परिवार की मोह ममता की बेड़ियों से निकलना। बड़े बड़े साधु संतों के लिए कठिन होता है। बड़े बड़े महात्मा जो घर परिवार छोड़ के त्यागी वैरागी बन गए, पर जब मठ मंदिर उनके हाथ में आता है और रुपया पैसा माल खूब आ जाने लगता है तो मन होता है कोई अपना भतीजा ही आ जाए, भांजा आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, उत्तराधिकारी उसी को बनाया जाए। बड़े बड़े साधु संतों से मोह ममता की बेड़ियां खोलना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुनेह अपि सुदुस्त्यजः, मुनि महात्माओं के लिए भी दुस्त्यज होता है। पर भगवान कहते हैं तुमने मेरे लिए पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते तच्युतागता, पति क्या कहेंगे, पुत्रों का क्या होगा, कोई परवाह नहीं करी। भ्रातृ बांधवा, बंधु बांधव हमारे बारे में क्या सोचेंगे, किसी की परवाह नहीं करी। इसलिए देवियों मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उर्ण नहीं हो सकता। तुम ही अपने साधु स्वभाव के कारण मुझे उर्ण कर दो तो बात और है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है उर्ण होने की। ये शब्द सुन करके तो गोपियां एकदम रीझ गईं, गदगद हो गईं। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि जितनी गोपी थी उतने ही गोपाल बन के तैयार हो गए, और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के जो प्रभु ने ताता थैया नाचना प्रारंभ किया, प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि गोविंद सिर्फ मेरे हैं, देखो मेरे साथ ही नाच रहे हैं। ऐसा अलौकिक महारास देवादिदेव महादेव शिव शंकर को पता चला कि प्रभु रास विहार कर रहे हैं, तो काशी के बासी महादेव तुरंत भागे भागे वृंदावन आए गए, और जैसी रास मंडप में घुसने को हुए गोपियों ने रोक दिए, हे बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। यहां पर केवल कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी तो उनकी सखी सहचरी हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता भीतर। बोले बाबा ने कहा देवियों एक मौका तो दो हमें, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूं, बहुत बढ़िया नाचता हूं, लोग मुझे नटराज राज कहते हैं, नाचने वालों में हम भी कोई कम नहीं है। नृत्यावसाने नटराज राज, हम नटराज राज हैं, एक बार हमारा नृत्य देखो तो सही। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगा लो, पर भीतर नहीं घुसने देंगे। बोले बाबा बहुत गिड़गिड़ाए, देखो देवियों में 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के बाहर आया हूं, अब तो कम से कम मुझे आनंद लेने दो महाराज का। परंतु गोपियां राजी नहीं हुई। तब भोले बाबा माने नहीं, भाग करके गए, जमुना जी में नहाए, अपनी बड़ी बड़ी जटाओं का जूड़ा बांध लिया और लहंगा फरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा करके, नथ बेंदा से सज करके, चूड़ियां बिछिया पहन के और छैल छबीली चोरी बन के छमछम करते हुए गोपियों के झुंड में घुस गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, गोपियों को लगा ये भी कोई मोटी तगड़ी गोपी कहीं से आई होगी।
परंतु भोले बाबा पर जब गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये नई नवेली मोटी तगड़ी गोपी कौन कहाँ से आई गई आज, ध्यान से देखते ही पहचान गए, मुस्कुरा के बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महारास में। बोल गोपेश्वर महादेव की। अब जरा सोचिए, जिस महारास में भगवान शंकर जो काम को भस्म कर देने वाले हैं, कामारी कहलाते हैं, कामारी शिव स्वयं सखी बन करके गोविंद के साथ महारास में थिरके, वहां काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए भूल के भी कभी रासलीला को काम क्रीड़ा मत समझ लेना, ये काम विजय क्रीड़ा है। क्योंकि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव को बहुत बड़ा अभिमान हो गया था, मैंने शंकर जी को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, मैंने नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बना दिया। ये सब चमत्कार कामदेव का है। तो बड़ा अभिमान हो गया कामदेव को कि हमने दुनिया को नचा दिया। भगवान को चुनौती दी कि तुम भी आ जाओ मैदान में, तो भगवान समझ गए इसमें कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तो ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात में अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ विहार करूंगा, तुम मेरे चित्त को चंचल करके दिखा दो। और आज भगवान महारास में समस्त गोपियों के साथ गलवैया डाल के नाच रहे हैं। कामदेव ने तक तक के तीर चलाए, परंतु भगवान के चित्त में तनिक भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाया। निर्विकार भाव से भगवान एक नन्हे बच्चे की तरह नाचते रहे। तो चरणों में गिरा कामदेव और भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत माने नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से बिल्कुल भी न गिरे, तनिक भी जिसका चित्त न फिसले, उसको अच्युत कहते हैं। हार गया, चरणों में गिरा और भगवान का बेटा बनके प्रद्युम्न के नाम से द्वारका में पैदा हुआ। भगवान को अपना बाप मान लिया कि आप ही एक हमारे पिताजी बनने योग्य है, बाकी तो सबको नचा दिया हमने। इसलिए काम विजय क्रीड़ा है भगवान की महारास लीला, पर हम लोग विषयी जीव इसको काम क्रीड़ा समझ बैठते हैं। और रास शब्द की आज सबसे ज्यादा विडंबना हम लोग कर रखे हैं। जहां कोई गड़बड़ करता दिख है, अरे ये क्या रासलीला हो रही है। तो रासलीला का मतलब क्या आप समझते हैं? अरे जीवात्मा परमात्मा के उस अलौकिक मिलन को तुम संसार की दृष्टि से देखते हो, घोर पतन होगा। इसलिए आइए अपने मन को महादेव की तरह भगवान के उस अलौकिक रास मंडल में लेकर के चले। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। श्री राधे नाचे नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जय हो। हमारे बीच में महाराष्ट्र के अवसर पर जैसे भोले बाबा आए थे काशी से, ऐसे हमारे बीच में माननीय श्री पीयूष दास जी महाराज गाड़ी बाबा आश्रम से सतना से पधारे हैं। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ में श्री प्रबल श्रीवास्तव जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए।
नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है जय हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे राधे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है जय हो शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन महारास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है
रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, हो गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है, कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। जय जय विक्रीडितं ब्रजवधो विरदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर। भगवान ने ब्रज वनिताओं से जो विहार किया, इस महारास लीला को जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक वर्णन करे अथवा इसका जो श्रवण करे, जीवन में दो लाभ उसे मिलेंगे। भगवान के पाद पद्मों में उसे पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसका हृदय रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसको हार्ट अटैक आने का भय हो, हृदय रोग हो, उसे भी रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और हृदय रोग नाम कामदेव का भी है। कामदेव का एक नाम है हृच्छय, जो सबके हृदय में, हृदय शेते इति हृच्छया, जो सबके हृदय में सोता रहता है। सबके हृदय में, जीव मात्र कोई भी ऐसा नहीं है जिसके भीतर काम न बैठा हो। और यही काम जीव को नचाता है, संसार में भटकाता है। तो जैसे गोस्वामी जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, हमारे मन से कामादि विकार सब दूर भगा दो। तो रास पंचाध्यायी के श्रवण करने से भी हृदय रोग स्वपहनोति, हृदय का रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। और पराभक्ति भी भगवान के पाद पद्मों में प्रकट होती है। ये दिव्य महारास लीला की फलश्रुति है। तो भगवान तो वृंदावन धाम में महारास रचा रहे हैं। और एक बार भगवान ब्रजवासियों के साथ मिलकर के अंबिका वन में देवी माँ की, नवरात्रि का समय आ गया तो चलो देवी माँ की पूजा करे आए। तो अंबिका वन में अंबिका पूजन करने के लिए गए। पूजा पाठ करके रात्रि जागरण किया, कीर्तन सब कर रहे थे। और नंद बाबा थोड़ा एकांत में बैठे आराम कर रहे थे। इतने में एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा चिल्लाए, सब दौड़ के गए, बहुत कोशिश करी पर बाबा को बचा नहीं पाए। तब कन्हैया दौड़ के गए और एक लात मारी अजगर में, तुरंत उसका शरीर छूट गया। एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, श्रीमान जी आपका परिचय? ओ भगवान। तब बोला, महाराज अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। मेरे नाम से ही सिद्ध था कि मैं बहुत सुंदर था। सुदर्शन, मेरा दर्शन ही बड़ा सुंदर था, जो देखता देखता ही रह जाता, बहुत खूबसूरत था। और इस सुंदरता के अभिमान में मैं लोगों का अपमान करता रहता था। नेक भी कोई, बहुत से लोग ज्यादा सुंदर होते हैं ना तो दूसरों की बेइज्जती करते रहते हैं। ये ऐसा है, ये टेढ़े मुंह का है, ये चपटी नाक का है, ऐसे ऐसे करके, ये काना है, भेड़ा है, ऐसे बोलते रहते हैं। अरे भगवान की कृपा है जो तुम्हें सुंदर ठीक ठाक बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरों की बेइज्जती करो, अनादर करो।
कह रहे पर महाराज एक बार मैं विमान में बैठ के जा रहा था, विद्याधर था, और एक महात्मा बेचारे कई जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो बेचारे ऐसे लाठी टेक के चल रहे थे। मैं उनको देख के उनका उपहास करने लगा। अरे वाह महाराज जी, क्या गजब की चाल पाई है, क्या बढ़िया ठुमका लगा के लहरा लहरा के चलते हो, ऐसे मजाक उड़ाने लगा। बाबा बड़ी तपस्वी थी, हमको पता नहीं था। मूड खराब हो गया महात्मा का। है मूर्ख, मुझे देख के तू क्या हंसता है? शाप देता हूं कि तू भी सांप बन करके लहरा लहरा के चला कर मेरी तरह। उस बाबा ने सांप दिया तो मैं सांप बन गया। पर आज मुझे लगता है कि साधु ने शाप दिया तभी आपके चरणों के दर्शन हुए, नहीं तो मेरे जैसा भागा आपके चरणों को कैसे प्राप्त करता। शापो में नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभि यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभ। आपके चरण स्पर्श से सारे अशुभ अमंगल दूर हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। गोविंद गौचारण करने जब जाते थे तो दिन काटना गोपियों को बड़ा मुश्किल हो जाता था। कैसे दिन कटे? तो सब सखियां इकट्ठी होकर के आपस में बातें करती थी। कन्हैया के विषय में ही सारा दिन चर्चा। भाई वो जो चित्त पर चढ़ा रहते हैं उसी की चर्चा स्वभावतः वाणी से निकलती है। तो क्या क्या बातें गोपियां करती थीं? दो दो गोपियों की बातें इस गीत में हैं, इसलिए इस गीत को युगल गीत कहते हैं। गोपियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य हीरयति यत्र मुकुंद। व्योमयान बनता सहसिद्धै विस्मतास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चेता अस्मलं ययुरभस्मृतनीभ्यः। अंतचित्रमवला शृणुतेदं आरहास पुरसि स्थिरवेद नंदसूनरयमार्त जनाना नर्मदो यरि पूजित वेणु। वृंदसो ब्रज भृशा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस हारा दंतदष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र मेवा। इस प्रकार से इस गीत में गोपियों के संवाद हैं। एक कहती है सखी, जब गोविंद हमारे बाम बाहुकृत बाम कपोलो, अपने बाएं कपोल को बाईं भुजा की ओर थोड़ा तिरछा करके बांके बिहारी बन के, बांके माने टेढ़ा, थोड़ा बांके हो करके अपने अधरों पर बंसी बजाते थे। बजाते हुए कैसे लगते हैं? बोले सखी व्योमयान वनिता सह सिद्धई। जब बंसी की तान अप्सराओं के कान में पड़ती है जो स्वर्ग में नाच रही हैं, वो नाचना गाना भूल जाती है। भागी भागी बंसी की तान पर ये देखने आ जाती हैं कि बंसी कौन बजा रहा है। पहले तो बंसी के स्वरों पर दीवानी होती हैं, पर जब आने के बाद बंसी वाले का दर्शन करती हैं तब तो बिल्कुल पागल हो जाती हैं। क्या होता है? काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरपस्मृत नीव्यः। उनके केस बंद खुल जाते हैं, नीवी स्खलित हो जाती है, उनका शरीर रोमांच कंटकित हो जाता है, देह का भान नहीं रहता। ये स्थिति गोविंद के दर्शन से उन देवांगनाओं की हो जाती है। कुछ भी हो सकी, हमारे गोविंद हैं ही ऐसे। अरे संगीत के प्रेमी संगीत पर दीवान हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोविंद के वंश के तो ये चमत्कार है कि वृंदसो ब्रज भृशा मृग गावो। वृंदावन के जो वृषभ हैं, बैल, मृगियां हैं, मृग,
गाय हैं ये भी वेणु वाद्य हृत चेतस आरात, ये भी वेणु का स्वर सुन करके गाय बछड़े और मृगियां भी दीवानी हो जाती है। चेतन माने संगीत प्रेमियों की तो छोड़ दो, पशु पक्षी भी पागल हो जाते माधव की मुरली सुन करके। इस प्रकार पूरा दिन गोपियां गोविंद की चर्चा में ही व्यतीत करती हैं। अब कन्हैया की तो चैन की बंसी वृंदावन में बज रही है, बजने दो, पर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है थोड़ी उसकी भी सुन लो। नारद जी ने कंस को जाके बता दिया कि जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई, वो निकाल के तलवार वसुदेव को मारने के लिए चल पड़ा। मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने पकड़ा, रोका, सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, तुम्हारा काल वासुदेव है, उसके बारे में सोचो। मेरी बात मानो कंस, ये भेजना बंद करो और बुलाने की कोशिश करो। तुम भेजते जा रहे हो, दोनों भैया सबको निपटाए जा रहे हैं वहीं बैठे बैठे। अब जब तुम उनको बुलाओगे तो तुम सब मिलके उनको निपटा सकते हो। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, अब हम ऐसा ही करेंगे। तुरंत कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, तमाम आतंकवादी सब इकट्ठे हो गए। कंस ने अपनी समस्या सबको सुनाई तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। महाराज, वो कृष्ण चंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का मैं अंग्रेजी का। कृष्ण चंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी। तो वो कृष्णचंद्र, मैं केसी, एक मौका मुझे दीजिए महाराज। बोले दिया। घोड़ा बन करके केसी दौड़ा और जैसे भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ा, भगवान ने पूरा हाथ उसके मुंह में ही डाल दिया। एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। जमुना तट पर वहीं ढेर हो गया, आज भी केसी घाट बना हुआ है। फिर व्योमासुर आया, फिर अरिष्टासुर आया। जब सबको भगवान ने परलोक पहुंचाया तो कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब तो उसको ही बुलवाया जाएगा। तो अक्रूर जी को बुला के हाथ में हाथ मिला के कहा, मित्र मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम को वृंदावन घुमाने के लिए, वो वृंदावन से मथुरा का मेला दिखाने के लिए ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मनोरथ तो आपके बहुत ऊंचे हैं सरकार, पर पूरे कितने होंगे ये तो समय बताएगा। यों कह के अक्रूर जी ने रात्रि घर विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ पे बैठ के चल दिए। पर वृंदावन पहुंचते अक्रूर जी को सूर्यास्त हो गया। क्यों जी, इतना दूर है वृंदावन, सुबह से शाम हो गई। दूरी तो कुछ भी नहीं है, केवल 10-12 किलोमीटर है, तो पूरा दिन कैसे लग गया? बोले अक्रूर जी रथ में बैठ के चले, पर मनोरथ पूर्वक पहली वृंदावन पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशव। मैंने क्या पुण्य किया है जो गोविंद का दर्शन करूंगा वृंदावन में जाकर। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा जब वो मेरे को चाचा जी कह के बुलाएंगे। देखो मेरे दाहिनी तरफ से मृगों का झुंड दौड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब कन्हैया का दर्शन मुझे अवश्य होगा। ऐसी परिकल्पना करते प्रेम में डूब जाते हैं और घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। होश आता है तब फिर हाँकते हैं, जिसके कारण सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। दोनों भैया गैया दोने जा रहे थे, शाम का वक्त था। अक्रूर जी ने दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़ा आदर सम्मान करते हुए नंद भवन में लाए, उनके चरण धुलाए चाचा जी के, फिर बढ़िया चकाचक भोजन पवाए, फिर अतिथि भवन में लाके चाचा जी को सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बताइए अचानक कैसे आए? तो अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया।
भगवान हंसते हुए बोले ओहो मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर प्रभु के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य जो था वह घटित होने का समय आ चुका था। इसीलिए इस भाग को श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य सारांश भाग भी कहते हैं, जिसमें प्रभु के जीवन के जो मुख्य उद्देश्य थे अवतार के, उन्हें इस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। जैसे अधिकतम असुरों का वध प्रभु ने इसी समय किया, और इसके साथ ही मथुरा से द्वारका की तरफ प्रस्थान हो या गोकुल नंदगांव से मथुरा की तरफ प्रस्थान हो, इसके अलावा आगे चल के महाभारत का विशाल युद्ध, यह सभी प्रकरण आपको इन्हीं कथाओं में, आज के इन्हीं अध्यायों में सुनने को मिलेंगे, जिससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य सारांश भाग जो है यही अध्याय है। तो इन अध्यायों की कथा को भावपूर्ण आप सुनते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। ताशा कृतार्थान विउनंच पार्थकम विक्रीडितं तेन भक्चेष्टितं यथा। ये विधाता भी बच्चों की तरह हमसे खेलता है। छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, उनके शादी विवाह भी रचाते हैं, घंटों तक खेलते हैं, और खेलते खेलते मन भर गया तो फटाफट फोड़ फाड़ करके चले जाते हैं। ये विधाता भी हमको अपना खिलौना समझ करके खेलता है, मन भर गया तो फोड़ दिया। दूसरी कहती है मैंने विधाता को नहीं देखा और इस अक्रूर को जरूर देख रही हूं, ये नहीं आता तो गोविंद क्यों कहीं जाते। एक बोली सखी तूने ठीक कही, इसका तो नाम ही गलत है। अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, ये अक्रूर नाम किसने रख दिया, ये तो महाक्रूर है। क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्ययास्मनस चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताग्यवत। ऐसे सारी रात गोपियां अधीर व्याकुल रहीं। सवेरा हुआ, गोविंद जैसी चलने को रथ में बैठे, भागकर गोपियों ने चारों तरफ से रथ घेर लिया। किसी ने रथ के पहिया को पकड़ लिया, किसी ने घोड़ों की लगाम को थाम लिया। अक्रूर जी को भगवान ने रोकने का संकेत दिया, थोड़ा रुको, और खड़े होकर के गोपियों को समझाने लगे, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाने के लिए आतुर हैं, तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि गोपियों का प्रेम एकदम विशुद्ध पवित्र है। और शुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे और स्वसुख की स्वप्न में भी कल्पना न हो, वो पवित्र प्रेम कहलाता है। जो अपने सुख के लिए प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। जो प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम करता है वो विशुद्ध प्रेम है। काम और प्रेम की बाह्य चेष्टा एक जैसी लगती है। एक प्रेमी जैसे दीवाना होता है वैसे कामी भी दीवाना होता है, और दोनों में अंतर इतना है क्या? कामी अपना सुख चाहता है और प्रेमी प्रियतम को सुख देना चाहता है, यही अंतर है। गोपियों का दिव्य प्रेम था, इसलिए उन्हें लगा कि गोविंद मथुरा जाने से सुख पाएंगे, तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही, गोपियां अपलक देखती रही, पर गोपियों की इस व्याकुलता को देखकर अक्रूर जी बेचैन हो गए। जमुना का तट दिखाई पड़ा तो बोले प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। अक्रूर जी ने रथ से उतरकर जैसी ही डुबकी मारी कि दोनों भैया जमुना जी के भीतर खड़े नजर आए। उछल के बाहर देखा तो रथ में बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, दो कैसे हो गए भाई। दोबारा डुबकी मारी जमुना जी में तो कन्हैया चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए, प्रभु को पहचान गए और दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगे।
नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशा ब्रह्मा विरासीत् यत सलोकः ब्रह्मा विरासीत् यत सलोकः। हे प्रभु, आप आदि पुरुष साक्षात नारायण हो। आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर सारे संसार का सृजन करते हैं। ऐसे हे श्री हरि, आपके चरणों में प्रणाम है। स्तुति करके जब आए तो माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे धोवे में बड़ी देर लगाई दी। अक्रू जी चरणों में गिर के बोले, प्रभु देर तो आपने लगवा दी, अब मैं आपको भली भांत पहचान गया। मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान हंस के बोले, चाचा जी जरूर चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद आपके घर। ठीक है। देखते देखते रथ पहुंच गया मथुरा। जो मथुरा की सीमा में प्रवेश किया कि पूरे शहर में हल्ला मच गया। नर नारियों में एक ही चर्चा, ए भैया वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो। कोई कहे, ए बहना वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। तो मथुरा के नर नारी सुनते रहते थे कि वृंदावन में एक ऐसा बालक नंदन है, उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। तो सुनने वालों को बड़ा कौतूहल, पता लगा हमारे शहर में आया हुआ है। तब तो सब नर नारी निकल पड़े एक झलक देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब धाम काम। गृह कार्य सब छोड़ छाड़ के नर नारी निकल पड़े एक झलक निहारने को। जिस गली में जाएं सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। ब्रजवासी भी आए थे, ओरे कन्हैया हम आए मेला देखवे तेरे संग। कन्हैया बोलो चलो घूमे मेला। ग्वाल मंडली के साथ निकल पड़े मेला घूमने। जो देवियां घर के बाहर नहीं निकल पा रही थी सास ससुर के डर से, वे झरोकों से झांक झांक करके एक झलक देखने को व्याकुल होती। और एक झलक गली में जाते गोविंद की दिखती है तो ऊपर से ही सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाती है। और देखते ही कोई कहती है, सखी देख देख ये सांवलो सलोनो है ना, यही ने तो पूतना मारी। दूसरी कहती है, बहना देख वे में तो 100 छोरा लगे, इतनी बड़ी पूतना कैसे मारी होगी। अपने बारे में सुन करके जब कन्हैया उधर ताकने लगते हैं कि कौन कह रही है, तो जिसकी आंखें 4 कन्हैया से हो जाती है वो तो बेचारी बिल्कुल पागल हो जाती है। तुरंत कहती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी कहती है, छोड़ तुझे तो देख ही रहे हैं, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला तो उधर भी मचा था, पर एक निगाह उठा के राम जी ने किसी को न देखा न लखनलाल जी को देखने दिया। पर ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक है, तिरछी चितवन चला करके सबके चित्त को चुराए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, का चक्कर है भाई। कन्हैया बोले, तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के ये बात है, और आज बताइए हमें। अरे ने पहले से बताया हो तो हम बड़ी बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के नाम थे। कन्हैया बोले, तो अब का बिगड़ गए हो, तुम्हें जो चाहिए मोई बताओ, मेरे मामा राजा हैं, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले, तो सबसे पहले तो हमारी पोशाक की व्यवस्था कर, कपड़े हमारे चकाचक होनी चाहिए, है जाएंगे। 4 कदम आगे बढ़े के सामने ही से कंस का धोबी आ गया। अधिकारी से जाना चपरासी में गर्मी होती है मेरे।
तो कंस का धोबी था, बड़ा अकड़ के आ रहा था। पास में जाती भगवान बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी घूरने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों रे, कौन है तू? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती मामू बना दिया मेरे को, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया, बाकी सब सखा संगाती हैं। यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा जी लगे हैं, तो मामा के गांव के सब रे मामा, या नाते आपू भाई मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है। जाओ अपने मामा से मिलो, तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत करने के लिए। भगवान बोले हम उन्हीं से मिलवे जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने अच्छे कपड़े ना पहन पाए, तुम्हारी पोटरी में बहुत बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़ा चमक रहे, तो ने कि ये कपड़े हमें दे दो, हम अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे ना मामा जी से। सोई धोबी नाराज हो गया। ईदृशा नहीं व भाषांसी नित्यम गिरी बने चरा, गंवार बनचर कहीं के जंगली, महाराज के कपड़े तू पहनेगा, तेरी इतनी हिम्मत। सोई भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा। रज कस्य कराग्रेणा सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उसकी गर्दन कट के नीचे गिरी। बोलो नंद के लाला की। आसपास के लोग तो कांप गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है। थप्पड़ मारा, गर्दन अलग, पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो कि मामा जी की यहाँ पोशाक ना मिली। तो खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे सब ब्रजवासी। पर कहाँ राजा कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो हमारे कपड़े कहाँ तक लटक रहे। भगवान बोले न संभल के चलो, आगे कुछ व्यवस्था देख लेंगे। तो बेचारे अपने अपने कपड़ा पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं ब्रजवासी, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ के आ गया, सरकार आप आज्ञा दो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत सबके नाप ले करके फटाफट सिल करके पहना दिए, फिट करके। ब्रजवासी खुश हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया। भगवान बोले दर्जी भैया तेने ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो को काहे इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें न जाने क्या मिलने वाला है। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए। तो ठाकुर जी खुश हो गए, दोनों भुजा पसार के आशीर्वाद दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद है तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे महाराज। जितने को कपड़ा उससे ज्यादा महंगी सिलाई। दर्जी है गए माला माल भगवान की कृपा थे। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो जोरदार है गई, नेक कसर रह गई। कहा बोले गले में नेक फूलन की माला और गिर जाए सो आनंद आ गया। ठीक है। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर भगवान पहुंचे। माली बड़ा भक्त था, दिव्य मालाएं भगवान को धारण करा के सारे ब्रजवासियों को पहना दी। भगवान खुश हो गए और उसको पराभक्ति का आशीर्वाद माली को दिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो माला माल है गए भैया, नेक कसर हो रहे। कहा बोले सुनो माथो अच्छो ना लगे, ने धावक धुआ चंदन और पुतवाद है सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है, 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चंदन का कटोरा हाथ में लिए जा रही। दूर से ही देखकर भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना, दौड़ के आ गई, प्रभु आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ सुंदरी हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय का है। तो परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। महाराज मैं कुब्जा हूं, 3 जगह से टेढ़ी पैदा हुई, त्रिवक्रा, इसलिए लोग मेरे को कुब्जा कहते हैं। पर मेरे हाथ का चंदन पूरी मथुरा में सुप्रसिद्ध है, इसलिए भोजपति महाराज कंस को चंदन देने जा रही हूं। भगवान बोले देवी जी वो हमारे मामा जी लगते हैं।
अब मामा जी को तो आप देती रहती हो, आज ये चंदन एक हमें दे दो। कुब्जा बोली आपने तो मुंह की बात छीन ली महाराज, मैं यही चाहती हूं कि मेरा चंदन आप भी एक बार लगा के देखो महाराज, हमेशा याद रखोगे। भगवान बोले ऐसी बात है तो आप ही लगाए दो। तुरंत कुब्जा आई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कितमाऊं इधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया। ब्रजवासी खुश है गए, कन्हैया भाई आपको चंदन तो बड़ो जोरदार है, कितनी सुगंध आवे, पूरा माथो ठंडो कर दियो याने तो भाई आनंद आ गया। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में धीरे से बोलो, चौरे कन्हैया फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वाह बिचारी को सवरो चंदन तेने फ्री में पोत ली और ले वो दे वो कछू ना है, कछू तो पुरस्कार दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत प्रभु कुब्जा के पास आए और उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया और धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर में आए हैं। कन्हैया हंस के बोले दाऊ चिंता न करो, मुझे सब ध्यान है। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे, हंसन लगे, बोले कन्हैया का करे भैया, पर कछु है जाए कन्हैया तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। और जब तक काऊ की कछु समझ में बात आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्प्रसना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में कुब्जा के तीनों कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। जैसे ही यह दृश्य देखा देखने वाले दंग रह गए, छोरा तो जादूगर है भैया, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दी याने तो। अब तो पूरी मथुरा में इन्हीं की चर्चा, बड़े बड़े उद्योगपति जगह जगह पर तांबूल लौंग इलायची खिला के स्वागत करने लगे। सभागार में पहुंचे भगवान, जिस सभा में तैयारियां चल रही थी मेला की, एक धनुष दिखाई पड़ा तो भगवान बोले दाऊ आप कहो तो धनुष उठाऊं? बोले प्रेम से उठाओ। सैनिक सुरक्षा में खड़े थे, वो हंसते हुए बोले कल का बच्चा धनुष उठाएगा, बड़े बड़े दिग्गज मिलके इसको नहीं उठा पाते, ये क्या उठाएगा? दाऊ जी इशारे में बोले लाला उठा के तो बता। कन्हैया धनुष के पास गए और करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। माया से धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम, भयंकर शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गईं, कंस कांप गया। क्या हुआ? सैनिकों ने खबर दी महाराज आपका धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने यह कंस को धनुष दिया था और देते समय सावधान कर दिया था कि दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस तेरे को कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस घबरा गया, अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया। दूसरे दिन जैसे ही भगवान ने पुनः सभा में प्रवेश किया तो दरवाजे पर कोविल्यापीड हाथी खड़ा था। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, पर महावत ने नहीं सुनी, हाथी पर अंकुश चलाया, हाथी चिंघाड़ा भगवान की ओर आया। भगवान ने एक मुक्का जमाया, हाथी की आंखों में अंधेरा छा गया और एक छलांग मार के भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ के इतना जोर का झटका मारा कि हाथी के दांत उखड़ के कन्हैया के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक, और दोनों भैयाओं ने हाथी का एक एक दांत पकड़ के वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी का दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर घुसे सभा में। सभासदों ने जब प्रभु के दर्शन किए तो सभी को भगवान ने भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी,
जिनके रही भावना जैसी मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां शतभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिना वृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता भावना जैसी भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हो गए। पहलवानों को कठोर वज्र के समान भगवान दिख रहे हैं और स्त्रियों को सुकोमल कामदेव के समान दिख रहे हैं। कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। नंद बाबा को नन्हे से लाला के रूप में दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को कठोर शासक के रूप में दिख रहे हैं। चाणूर ने भगवान को चुनौती दी, हे कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल हो जाए दो दो हाथ। भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, हम छोटे से बच्चे, तू पहाड़ जैसो पहलवान, हम बच्चों को बच्चों से लड़ना चाहिए। चाणूर ने कहा बातें मत बना, इतने बड़े हाथी को उठा के मार डाला और तुम अपने को बच्चा बता रहे हो। ब्रजवासी दौड़ के आगे, कन्हैया डर पियो मत, हम काहे क्यों आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझियो, दिखा दे पूतना बारे हाथ। कन्हैया बोले अब ये बात, तो फिर आजा मैदान में, हम पीछे ना हटबे बारे। कमर में बांध पीतांबर कूद पड़े कन्हैया अखाड़े में, तो बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो अरत्नी द्वय अरत्नी भ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, हाथ से हाथ पंजे से पंजे, और जबरदस्त मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के बीच में। बड़ी देर तक कुश्ती चली महाराज। कंस ने चाणूर को इशारा किया, मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर ने भगवान की छाती में मुक्का मार दिया। भगवान बोले सुन, मुक्का तूने मारा है तो एक चपत मेरी भी चाखनी पड़ेगी पहले। और दौड़ के भगवान ने उसके गाल पर एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर हो गया। दाऊ दादा ने भी देर नहीं लगाई, दौड़ के सिर पर एक मुष्टिका जमाई, एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को कूट दिया, बाकी के पहलवान अपने आप ही भाग गए। अब तो जो भगदड़ मची तो कंस पागल हो गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं। आज इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस थर थर कांप गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कंस को डरा डरा करके ही भगवान ने उसके प्राण ले लिए। चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते। ऐसे साप्रदुद्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा। सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा, परितुंग मंचा, परितुंग मंचा। एतस्योपरिष्टा स्वयं अब्जनाव, पपात विश्वास आत्मतंत्र, पपात विश्वास आत्मतंत्र, हे पपात विश्वास आत्मतंत्र। एक धक्का मारा, उच्च सिंहासन से नीचे गिरा कंस, विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस के मरते ही चारों ओर आतंकवादियों में हाहाकार मच गया।
और भक्तों में गोविंद का जय जयकार गूंजने लगा चारों तरफ से। भगवान को सारी सभा ने आज जगतगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब तो भगवान कृष्ण जगद्गुरु कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। भगवान ने बंधक बने, माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया और मथुरा की गद्दी पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक कर दिया। जितने व्यापारी भाग गए थे उन्हें जब पता चला कि अब तो महाराज उग्रसेन की सत्ता पुनः स्थापित हो गई है तो लौट के सब अपने देश में आ गए। भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ वृंदावन वापस लौटा दिए। गर्गाचार्य जी जो कुल गुरु हैं उन्होंने शुभ मुहूर्त में दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार करवाया। पढ़ने के लिए भगवान को मध्य प्रदेश में भेजा। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में आकर भगवान ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और इसी गुरुकुल में भगवान ने ब्राह्मण सुदामा जी को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया, जिसकी कथा कल आप विस्तार से सुनेंगे। कल की कथा हम थोड़ा जल्दी प्रारंभ करेंगे, 3 बजे से 6 बजे का समय होगा। कल 6 बजे कथा को विश्राम देंगे और इसलिए आप लोग कल समय पर जल्दी आने का प्रयास करें। 3 से 6 सुदामा जी का पावन चरित्र और भगवान का उपदेश। जो 7 दिन की कथा विधिवत न सुन सके हों वो कल की कथा पूरी ध्यान से सुने तो संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा कल कथा में जल्दी आने का प्रयास करें। अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। अब ठाकुर जी का बस विवाह करके फिर आपको विवाह के लड्डू खिला के विदा करेंगे। बोल बंसी वारे की। भगवान ने गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद गुरु जी को गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ बेटा ही यमलोक से पुनर्जीवित करके लाके गुरु माता को भेंट किया। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा दी। लौट के भगवान वापस मथुरा आए पर ब्रजवासियों से मिलने की बहुत ललक मन में उठने लगी, पर मिलने नहीं गए। एक दिन अपने मित्र उद्धव जी को भेज दिया, क्योंकि प्रभु ने अनुभव किया उद्धव विद्वान तो बहुत है भाई, बृहस्पति का चेला है, ज्ञानी बहुत है, परंतु कहीं ज्ञानाभिमानी न बन जाए, इसलिए इस पर प्रेम का रंग चढ़ाना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, होना ही चाहिए, शिक्षित आवश्यक है, परंतु वो शिक्षा यदि केवल व्यक्ति शिक्षित मात्र है और गलत दिशा में चल पड़े तो भयंकर राक्षस भी बन सकता है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा माने पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्ति, और साक्षरा का उल्टा पढ़ दो तो राक्षसा। साक्षरा का उल्टा क्या होगा? राक्षसा। मतलब क्या हुआ? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति गलत मार्ग में चल पड़े तो समाज का राक्षस बन सकता है। रावण महान पंडित था, बड़ा विद्वान था, तांडव स्तोत्र में उसका पांडित्य दिखाई पड़ता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, क्या अद्भुत उसने भोले बाबा की स्तुति गाई है। कितना पंडित था, पर गलत दिशा में चल पड़ा तो आज उसको पंडित कोई नहीं कहता, राक्षस कहते हैं। और तब की बात नहीं, आज भी देख लो, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर बनके, पढ़े लिखे जो डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टर बनना इतना सरल थोड़ी होता, कितना पढ़ा लिखा होता व्यक्ति, परंतु गलत दिशा में चले पड़े तो डॉक्टर भी आज राक्षस बन करके बहुत से बैठे हुए। जो MBBS डॉक्टर पढ़े लिखे होने पर भी जिहाद का काम कर रहे हैं। जो अभी पकड़े गए आपको सबको पता होगा, बम बारूद बरसाने वाले। जो डॉक्टर पर व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करता है कि ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे प्राण बचाएंगे, वे ही डॉक्टर यदि जिहादी निकल पड़े तो सोचिए किस पर व्यक्ति समाज विश्वास करेगा।
जिस पर आंख बंद करके हम विश्वास करके हस्ताक्षर करके दे देते हैं कि मर जाएं तो चिंता नहीं, आप ऑपरेशन करो, इतना भरोसा होता है। परंतु वो भी गलत दिशा में चल पड़े, समाज कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए केवल पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं, शिक्षा के साथ साथ जीवन में प्रेम रस सरसता का होना भी आवश्यक है। सरस व्यक्ति यदि गलत दिशा में विपरीत चल भी पड़े तो समाज को बहुत हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सरस का उल्टा क्या होगा? सरस का उल्टा भी सरस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम, किंतु सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। सरस विपरीत भी हो जाए तो अपनी सरसता का त्याग नहीं करता, वो सरस ही रहता है। इसलिए भगवान ने उद्धव जैसे ज्ञानी को सरस बनाने के लिए प्रेमियों की नगरी वृंदावन धाम में समझा बुझा के भेजा कि मित्र जाओ और ब्रज गोपियों का संदेश लेके आओ। उद्धव जी जब चल पड़े तो मन में सोचने लगे, मुझे भेज रहे हैं उन ग्वालिनियों को समझाने के लिए, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, ब्रजवासी तो सब गैया चराने वाले ग्वारिया ठहरे, मेरी भाषा कौन समझेगा? मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, जब अपने महावाक्यों का प्रतिपादन करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब महावाक्य वेदों के और जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा इनको मैं परिभाषित करूंगा तो कौन समझेगा? परंतु जब वृंदावन में गए और नंद बाबा ने नंदलाल समझ करके दौड़ के जब गले लगाया तो ऐसा करंट लगा, उद्धव जी को पहली बार पता चला कि प्रेमी हृदय कैसा होता है। नंद बाबा के हृदय से लगकर रात भर नंद बाबा से गोविंद की चर्चा करी, और दूसरे दिन प्रातः जब गोपियों को पता चला तो घेर लिया उद्धव जी का रथ, और फिर उद्धव जी से बातें हुई। ऐसी बातें हुई महाराज, न उद्धव को होश न गोपियों को। गोविंद की चर्चा करते करते पूरे 6 महीने बीत गए। एक भ्रमर गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठ गया, तो उद्धव से छोड़ करके वो भौरे से बातें करने लगी गोपियां। इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियां भौरे से कह रही हैं, मधुप के तव बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, मधुप के तव बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, कोच बिलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेना, कोच बिलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेना, बहत मधुपति स्तन्मालिनीनां प्रसादं, बहत मधुपति स्तन्मालिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेतृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेतृक्, मधुप के तव बंधो, मधुप के तव बंधो, मधुप के तव बंधो। ए भौरे, तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, हमारे चरणों से हाथ मत लगा, क्योंकि हम जानते हैं काले सब कपटी ही होते हैं। तू भी काला काला, वो भी काला, तेरे पंख पीले, वो भी पीतांबरधारी। तू भी चंचरीक है, किसी एक पुष्प पर नहीं बैठता। ऐसा ही महाचंचल चपल तेरा स्वामी कृष्ण भी है। इस प्रकार भौरे से, भौरे के बहाने कन्हैया को भ्रमर गीत के द्वारा गोपिकाओं ने उद्धव जी को ज्ञान का वह परम रहस्य बताया, जिसे उद्धव जी भी पूरी तरह नहीं जानते थे। उस ब्रह्म ज्ञान को गोपिकाओं ने इतने सरल ढंग से एक गीत के माध्यम से उद्धव जी के सामने प्रस्तुत किया कि एक महाविद्वान उद्धव भी एकदम से भक्ति के रंग में सराबोर हो गए। उन्हें न अपने शरीर की शुद्ध थी, न अपने वस्त्रों की शुद्ध थी, न अपने खड़े होने बैठने की शुद्ध थी। एकदम निर्बोध होकर वह जो है सिर्फ उन्हीं भजनों में मस्त हो गए, और प्रभु के उसी दिन से ये अनन्य सेवक, अनन्य भक्त बन गए। इस
प्रकरण में यह देखने को मिलता है कि ज्ञान जब आता है तो भक्ति का उदय भी होने लगता है, क्योंकि यदि आपको ईश्वर की दयालुता का ज्ञान होगा, करुणा का ज्ञान होगा, तभी आप प्रभु की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग सकते हैं भक्तों। तो अपने मन को इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक प्रभु में लगाते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। जैसा बाहर से और भीतर दोनों तरफ से कपटी है, काला है, पेट का भी काला है। कौए को खिलाओ खाएगा और खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार के भग जाएगा। ऐसा ही ये भीतर बाहर दोनों तरफ से काला कपटी है। जब उद्धव जी ने ये बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए कि जिनको मैं गंवार ग्वालिनी समझ रहा था, ये तो सब कुछ जानती हैं कि वही राम, वही कृष्ण, वही वामन है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े और गोपियों की चरण धूल को माथे से लगा के कहते हैं, आसा महो चरण रेणु जो सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना या दुस्तजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतभिर्विमत्या। उद्धव जी कहते हैं, हे विधाता, जन्म जन्मांतर में जो भी मैंने पुण्य किए हों उसका एक ही फल मांगूंगा कि जब भी मुझे जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले। भले ही गुलमलता औषधि घास जो चाहो सो बनाना, पर बनाना वृंदावन धाम में, ताकि इन ब्रजगोपियों की चरण धूल से अभिषेक करके मैं अपने आप को धन्य कर सकूं, प्रेम का पात्र बना सकूं। ऐसा गोपियों के प्रेम की महिमा का गुणगान करते उद्धव जी 6 महीने के बाद वापस मथुरा आए। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज। ऐसा कौन सा प्रवचन सुनाया कि 6 महीने का समय लगा दिया वृंदावन में। उद्धव जी बोले, बात मत करना कृष्ण, तुम कितने निष्ठुर और निर्दयी हो, ये आज मुझे पता चला। परसों की कह के निकले थे वृंदावन से, आज बरसों हो गए। बेचारी गोपियां परसों की प्रतीक्षा में तुम्हारे पंथ निहारती निहारती कितनी अधीर और व्याकुल हैं, तुम्हें पता है। जो खरी खरी भगवान को उद्धव जी ने सुनाई, भगवान ने तुरंत उद्धव जी को गले लगा लिया और कहा, मित्र, यही प्रेम में पगी भाषा तुम्हारी वाणी से सुनना चाहता था। अब उद्धव ज्ञानी नहीं रहे, भगवान के अनन्यानुरागी